सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आपने पिछले चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपने नहीं किए हैं तो आई बटन में सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है। और प्लेलिस्ट में चेक कर लेना अगर आपसे कोई एक भी चैप्टर छूटा हुआ होगा तो। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, पर उससे पहले आपको चैप्टर का नाम बता देता हूँ क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज का चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। जिसमें से मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और वो टॉपिक्स से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें देखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स में ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो, उनमें टॉपिक्स मैटर करता है, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हालांकि अभी आप एग्ज़ाम के लिए ही देख रहे हो, तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपने सब टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, बस आपको पता नहीं है कौन सा टॉपिक आपको बाय हार्ट करना है और किस तरह के क्वेश्चन आपको एकदम छोड़ने हैं, या फिर किस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और किस तरह के क्वेश्चन छोड़ने हैं, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। हर एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम यहाँ पे ज़्यादातर 3 से 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोर्थ है एटॉमिक साइज, ठीक है। ये 4 टॉपिक ज़्यादा आते हैं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। तो पहले बढ़ते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। तो उसमें कैसे आता है, ऐसे आता है, ठीक है। ये 1 से 2 नंबर का आएगा या फिर 3 नंबर का भी आ सकता है, वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि ये कितने नंबर का आता है। बस आपको रीज़न पता होना चाहिए कि ये इसका रीज़न क्या है, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, क्यों, ठीक है। इसका रीज़न अगर आपने पढ़ लिया होगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, नहीं पढ़ा है तो मेरे बीएससी फर्स्ट ईयर वाले इनऑर्गेनिक में जाके देखना, वहाँ पे मैंने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं डेप्थ में, ठीक है। तो फिर उसके बाद सेम जो रीज़न है उसका भी थोड़ा सा मतलब हट के है, अलग एग्जांपल है, रीज़न सेम ही होगा सब में। बेरिलियम का ज़्यादा है बोरोन से, क्यों, कार्बन का ज़्यादा है बोरोन से, क्यों, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ही रीज़न हो सकता है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक ही रीज़न है, तो यहाँ पे तीनों का एक ही रीज़न है। बस आपको हल्का सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, उसमें अलग अलग थोड़ा चेंजेस होगा, और आपका ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। और एक और चीज़ पूछ सकता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ़्ट से राइट जाने में क्या होती है, अप से डाउन जाने में क्या होती है, ठीक है। वो आपको पता रहना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा। तो सेकंड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फ्लोरीन, देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज़ लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन, मतलब कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रहती है क्लोरीन से। क्यों रहती है वो आपको पता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो ये मेरे बीएससी इनऑर्गेनिक का जो है प्लेलिस्ट, उसमें देख लेना, सब डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद कि उसका सेकंड टाइप कैसे पूछा जा सकता है कि देखो, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या फ़र्क आता है, या फिर राइट से लेफ्ट जाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या फ़र्क आता है। आपको ये हर टॉपिक का आपको पता रहना चाहिए कि लेफ़्ट से राइट जाने में क्या होता है और अब अप से डाउन में क्या होता है, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 2 तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला, जो हर टॉपिक में कॉमन है, कि राइट से लेफ्ट जाने में क्या असर होगा और ऊपर से नीचे जाने में क्या असर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ठीक है। और जो दूसरा टाइप है वो है हमारा जो ज़्यादा रिपीट होता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा क्यों है, ठीक है। तो इसका रीज़न भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये देख लेना। बार बार नहीं बोलता, अब आप भी सोच रहे हो कितना बोलेगा, अपना प्रमोशन कितने कर रहे हैं, ठीक है। तो बार बार नहीं बोलूँगा, अब ये लास्ट बार बोल दिया है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स में ये लास्ट टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी तो 3 टॉपिक डिस्कस हो गए, ये चौथा टॉपिक है। तो इसमें भी वही चीज़ है, सेम चीज़, लेफ़्ट से राइट जाने में क्या होता है, अप से डाउन जाने में क्या होता है, ये आपको बस याद रखना है और रीज़न पता रहना चाहिए कि ये क्यों होता है, ठीक है। वो हो गया शील्डिंग इफेक्ट वाला, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। दूसरा है यहाँ पे साइज, देखो ये दूसरे तरह के, साइज ऑफ Na+ इज़ मोर देन दैट ऑफ साइज ऑफ Na, मतलब कि Na+ है जो, ठीक है, सोडियम का जो एनायनिक फॉर्म है वो उसका साइज़ बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। और जो दूसरा चीज़ है, साइज ऑफ एन आयन इज़ बिगर दैन दैट ऑफ कैटायन, मतलब कि किसी भी एनायन का, किसी भी पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट का, एलिमेंट तो नहीं बोलेंगे उसको, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन का साइज़ नेगेटिव चार्ज वाले आयन से बड़ा क्यों होता है, ये भी यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए इसका रीज़न, ठीक है। नहीं पता है तो नहीं बोलता होगा, छोड़ो। सो गाइस, ये था
तो ये जो आप देख रहे हो यही इतने टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बाकी जो टॉपिक है उसको छोड़ देना है इस चैप्टर के लिए। आई होप मैं जो बोलना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से अगले वीडियो में ट्राई करूँगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। सो गाइस, आई बटन में जो आ रहा है देख ही लेना, ठीक है ना। यही बोलना चाह रहा था कि जितने वीडियो हैं देख लो, क्योंकि देखो इनमें मेरा फ़ायदा ज़्यादा नहीं है, मैं ऐसे ही अपने मज़े के लिए बनाता हूँ ताकि आप लोग का थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है। और मेरे को भी याद रहेगी कि इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैं अपना इसमें इतना ही बनाता हूँ। आप लोग का ही मेन फ़ायदा इसमें ये है कि अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किसको छोड़ना है, किसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।